नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे, मंगल होंगे। सो आपका स्वागत है मातंगी टैरोट हीलिंग पर। तो आज की जो रीडिंग है वो है कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो प्लीज़ उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं रीडिंग की। आप आंखें बंद करके, जो भी हो ना आपके पूर्वज हैं जिनको आप मानते हो, अपने सिस्टर हैं जो आपके साथ नहीं है, आप उनका नाम ले सकते हो। आप उनको आंख बंद करके उनका ध्यान दे सकते हो। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं आपकी जर्नी से रिलेटेड। ओके, सो हम पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। ओके, 2 3 4 एंड दिस ओके। एंड दी एनर्जी की जो डेक है वो है दी एम्परर। ओके, आई होप सारे कार्ड्स जो आपको विजिबल हैं। ओके, दी फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सेकंड कार्ड इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द स्ट्रेंथ कार्ड, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, द नाइट ऑफ कप्स, द टावर एंड द टेम्परेंस। वाह, क्या बात। अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे अर्थ एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लियो एनर्जी आ रही है। कप्स की एनर्जी है, कैंसर की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओके, ये हो सकती हैं स्पेशली आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी दादी जी हैं जो या तो अभी है नहीं आपके साथ, मतलब अभी अभी जो है वो गई हैं अभी भगवान जी के पास। आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे, जो है आप उनके संग काफ़ी टाइम स्पेंड किया करते थे। यस, मुझे लगता है आप आपसे वो बहुत प्यार करती थी। जी, आप भी उनसे बहुत लगाव करते थे, बहुत अटैच थे आप उनसे, दादी जी से। और आप उनको कभी कभी मिस भी करते हो। ये भी हो सकता है कि आज आपने ना उनको मिस किया हो, इस वजह से मुझे शायद ये एनर्जी भी आई। कोई मिस कर रहा है अपने दादा दादी जी को, या तो वो उनके साथ है नहीं, आप उनके संग बहुत टाइम स्पेंड किया करते थे। शी यूज टू नो वेरी टाइम पैम्पर यू नो गिव यू गिफ्ट्स एंड गिव यू मनी, है ना। जैसे कभी कभी बच्चे पैसे मांगते हैं ना दादी दादा से, ऐसे। या वो आपको दे दिया करती थी ना, आपकी हर जिद को। आपके संग टाइम स्पेंड करना, आपसे बातें करना, आपके संग खेलना, वो क्या कहते हैं उसको, वो पोएम्स, स्टोरीज़ वगैरह सब सुनना आपको बहुत पसंद था। मुझे शायद आप रात को सोते भी उन्हीं के पास से, एक पर्टिकुलर मतलब एज के बाद, जैसे 4-5 साल जब बच्चे थोड़े से हो जाते हैं होश संभालने लायक। वो शायद आपको आपके हाथ से बना के कुछ खिलाया भी करती थी, आपको बहुत अच्छा लगता था। आप वो आपके बाल बनाती थी, आप उनसे अपने बाल बनवाते थे। आपके घुंघराले बाल हो सकते हैं, तो आपसे ना बाल संभलते नहीं थे, स्पेशली अगर लड़कियां हैं।
तो आपसे बात संभलते नहीं थे तो वो आपके ना चोटी बनाती थी। तो जो आपके एंसिस्टर हैं, जो आपके हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, तो पूर्वज हैं, कि आप चिंता मत करो। आप ये समझो कि वो आपसे कह रहे हैं आप चिंता मत करो, वो आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके पास है। आप इस वक्त बहुत कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद आपके पूरे ऊपर है। वो किसी न किसी रूप में आपके पास आएंगे या फिर आपको भेजेंगे किसी को आपकी मदद करने के लिए। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे संग जो है, तुम एक ही बहुत ही बुरे टाइम से गुज़र रहे हो या फिर गुज़र चुके हो, लेकिन चिंता मत करो। टाइम एक जैसा नहीं होता है, अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अपना ध्यान रखा करो। वो ये कह रहे हैं कि आपने खेलना कूदना कैसे बंद कर दिया? मतलब आप बहुत ही बबली हुआ करते थे, बहुत ही फ़न एडवेंचर वाले पर्सन हुआ करते थे। कहते अब क्या क्या हो गया? अब बिल्कुल शांत शांत, बिल्कुल चुप चुप क्यों रहते हो? इतने परेशान क्यों रहते हो? अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? खाते पीते क्यों नहीं हो? बस काम काम और टेंशन टेंशन लिए रहते हो। वो कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं। तुम्हें जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है मटेरियलिस्टिक पैसों से रिलेटेड, वो अब सब सॉल्व होने वाली है। कुछ अचानक से कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई इंसान आएगा जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाएगा। वो ये समझना कि उसको मैंने ही भेजा है तुम्हारे लिए। वो कह रही कि वो आपको ऊपर से देख रहे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपको, आपके लिए प्रेयर करते हैं, आपकी बहुत चिंता करते हैं। आपको ईगल्स भी दिख सकते हैं। अगर दिखे ना आसमान में तो समझ लेना कि मेरा आशीर्वाद है। आपको अगर कोई जो है बूढ़ी महिला मिले या फिर बूढ़े जो है अंकल मिले और आपको कुछ आशीर्वाद दे के जाएँ, तो ये भी समझना कि वो मेरी तरफ से है। वो ये कह रही है कि चिंता मत करो, तुम अपनी लाइफ में उस मुकाम पे पहुँचोगे कि तुमको सब जानेंगे और तुम एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, लोगों की मदद करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम हार नहीं मानोगे। ये लड़का लड़की दोनों के लिए प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो है कर लीजिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है तुम अपने एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुज़र रहे हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपकी बैक में दर्द हो रहा है क्या? ये भी हो सकता है। बहुत दर्द हो रहा है, इमोशनली फ़िज़िकली बहुत परेशान हो, बहुत टूट गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बस ये कुछ समय की बात है, सब गुजर जाएगा और ये चीज़ जो है तुम्हारी लाइफ में एक नया सवेरा लेकर आएगी। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप क्या कहते हो, सूरज की रोशनी में टाइम बिताया करो, देखा करो, सूरज को जल चढ़ाया करो, आपको अच्छा लगेगा। वो कह रहे हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हो बिल्कुल, बहुत अकेलापन महसूस करते हो, उनको बहुत याद करते हो। तो वो कह रहे हैं कि वो उनका हाथ हमेशा आपके सर के ऊपर है। समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ धुंधला धुंधलापन दिखाई दे रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, ज़िंदगी उलझी सी हुई है।
जैसे ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना जो भी आपके सिस्टर है वो आपके ना, जैसे आप सो रहे हो तो वो ना आपके हाथ सर के ऊपर ऐसे हाथ फेर रही है। मेरा बार बार ध्यान इसी चीज़ पे जा रहा है। आपको उनके सपना भी आया है, वो ये भी हो सकता है। वो कह रहे कि मैं तुमको सपने में आऊँगी मिलने के लिए। आप रात को रो भी रहे हो। वो कह रही उनको वो सब देख रहे हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कहता आप चिंता मत करो, वो इतनी तुम्हें ताकत देंगे कि सब तुम हर एक चीज़ से पार लगा जाओगे। मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ कि अगर कुछ आता है तो। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, क्या बात है। ये चीज़ मुझे आ ही रही थी कि आपका जो है दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो अभी। किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हो आप। मैंने कहा था ना कि वो किसी को भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, वो भेजेंगे वो आपके पास, किसी को आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। वो कह रहे हैं कि बहुत लड़ चुके तुम, अब नहीं है तुम्हें लड़ने की ज़रूरत किसी को चीज़ का, किसी की अटेंशन पाने के लिए, किसी को अपने संग रखने के लिए। तुम एक बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो और वो तुम्हारी लाइफ में आएगा। उसको हम भेजेंगे, उसको मैं भेजूँगी, उसको मैं भेजूँगा। किसी के अगर दादाजी हैं तो वो ऐसी लंबी दाढ़ी रखा करते थे, वो ऐसी वो शॉल वॉल वगैरह ओढ़ के ना रहते थे। ये भी हो सकता है कि आप वो लोग गांव में रहते हो, आप लोग शहर में रहते हो, तो आप लोग उनसे मिलने जाते हो, तो बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर आपको खिलाते थे। खेतों में जाते थे और गांव का खाना। मुझे बकरी भी दिखाई दे रही है, खेत खलियान पानी। और वो ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में इतनी तरक्की आएगी कि तुम उसको संभाल पाओगे। इतना पैसा आएगा, इतनी वेल्थ आएगी, इतनी अबेंडेंस आएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसको अच्छे से संभालोगे, उसको लोगों की मदद के लिए उसको इस्तेमाल करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं जानता हूँ। तुम एक उस प्यारे से फूल की तरह हो, मेरे लिए बहुत प्यारे हो तुम। बिल्कुल मासूम सा प्यारा सा दिल है आपका, वो कह रही हैं आपसे। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो। वो कह रही है जितना प्यार दूसरों को देते हो अपने आप को भी दिया करो, अपना ध्यान रखा करो। जिनको तुम दे रहे हो ना वो नहीं डिज़र्व करते इतना, जो जैसा तुमको दे रहा है उसको वैसे ही करो। बुरा मत करो लेकिन ज़्यादा भी मत करो। वो जैसी एनर्जी तुमको दे रही है अगर तुम बुरा मत दो, हाँ, लेकिन एक लिमिट में चीज़ों को रखो। उनको पता है कि तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हें हर्ट करते हैं। अपने आप को बैलेंस करो, इतना डरते क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ जो तुम्हें चाहिए, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें चाहिए। उठो, घूमो, बाहर जाया करो, नए नए लोगों से मिला करो। किसी को घुड़सवारी का बहुत शौक़ है। तो आप किया करो,
स्विमिंग भी किया करो। यहाँ पे पानी बहुत आ रहा है मुझे। आपके इमोशनल बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं कभी कभी टाइम के संग, या फिर फुल मून के थ्रू, साइकिल के थ्रू आपके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाते हैं। आप शिव जी की आराधना किया करो, उनको उन पर जल चढ़ाया करो, आपको अच्छा लगेगा। आपकी जो इमोशंस है वो बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। मंत्र जाप किया करो। आप कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो। चिंता मत करो, कोई आ रहा है जो आपको बहुत ही प्यार वाला ऑफ़र देगा। मुझे यहाँ पे 33 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। 33, 88 नंबर भी है, 77 भी हो सकता है, 11 दिख सकता है किसी को। आप किसी चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो होने का, या तो किसी ने आपको हाँ नहीं बोला, उसकी हाँ का इंतज़ार करो उस पर्सन की, या फिर आपने कोई काम किया, काम स्टार्ट किया और वो हो नहीं रहा है, और आप अपने दिमाग में इतना ज़्यादा उलझे हुए उन चीज़ों को लेकर कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो आपके पास इतनी ज़्यादा, वो आपको भेजेंगे इतनी नॉलेज, इतना विजडम, इतनी क्लैरिटी कि आप अपने फैसले ले पाओ और आगे बढ़ पाओ चीज़ों से। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ, बिल्कुल ज़ीरो, किसी चीज़ की कोई चिंता मत करो। ये ज़िंदगी का चक्रव्यूह है, ये कहीं ना कहीं घूम के आता ही आता है। बिल्कुल ज़ीरो हो जाओ, और तुम बिल्कुल जब बिल्कुल शून्य हो जाओगे, बिल्कुल खाली हो जाओगे, जब तुम्हें लाइफ की एक क्लैरिटी तुम्हें आनी शुरू हो जाएगी, सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है, सब चीज़ टेम्परेरी है। इतना ज़्यादा मत बांधो तुम चीज़ों से, लोगों से खुद को। तुम खुद इतने कैपेबल हो कि अपनी लाइफ को तुम संभाल सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर पूरा। वो बोल रहे हैं कि एप्पल खाया करो। ये भी हो सकता है कि वो बचपन में आपको ना एप्पल छीन के देती है, एप्पल काट के देते हो, फल फ्रूट वगैरह। अगर और बताऊं तो वो कह रहे हैं कि आप बच्चों के संग टाइम स्पेंड किया करो। कोई पेट भी हो सकता है आपके पास, कोई पेट है आपके पास, डॉग और कैट में से। अगर मुझे और कोई साइन दिखाई दे तो मुझे यहाँ फ्लावर्स बहुत आ रहे हैं नज़र, या तो आपने गार्डनिंग करी हुई है, अभी आपको करनी पसंद है गार्डनिंग, नेचर में रहना बहुत पसंद है। उन्होंने कहा रहा करो नेचर में, नंगे पैर घास पर चला करो, और अपने इस दिमागी उथल पुथल को शांत करने की कोशिश करो। कर लोगे तुम, सब हो जाएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आपके सिस्टर ये कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कोई और मैसेजेस वगैरह आते हैं चिट से। तो काफ़ी प्यारी रीडिंग थी, मुझे काफ़ी आज इमोशनल जो है फील हुआ, जैसे वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हैं। मैं कहती कि उन्होंने आपके सर पे हाथ फेरा है, मे भी शायद आपको ना ये चीज़ महसूस भी हुई है कि कोई मेरे ऊपर, सर के ऊपर हाथ फेर के गया है। ओके, फर्स्ट लव, ओके। या तो किसी का फर्स्ट लव मिलने वाला है, या फिर हो चुका है, या फिर होने वाला है। इयररिंग्स, किसी यहाँ पे पियर्सिंग करवाई है, शायद बॉयज़ ने पियर्सिंग करवाई हुई है। केयरलेस होने का, थोड़ा सा केयरलेस बनो, इतना ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लीडरशिप, आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है। इसमें क्या लिख रहा है
पेरिस, कोई पेरिस जा सकता है। दी ऑकल्ट, किसी का ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट है या फिर आपके जो पूर्वज हैं वो रहे हों उन चीज़ों में। फ्रीडम, चिंता मत करो, आपको बहुत जल्दी फ्रीडम मिलेगी। श्रग, सैटरडे आ रहा है। 10 डेज में हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 डेज 10 नंबर भी आ रहा है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, एक्सरसाइजेस किया करो, जिम किया करो, योगा किया करो, जो आपको प्रेफर लगे, सही लगे आपको। बाइंग एंड सेलिंग, ओके, किसी का कोई बिजनेस है, चीज़ों का खरीदने का बेचने का। एनालिस्ट, ओके, रीडिंग किसी को करनी पसंद है, वो ये कह रहे हैं कि आप रीडिंग क्या करो। जेमिनी साइन आ रहा है यहाँ पे। रावण की स्पिरिट आ रही है, एक्सप्लोरर ऑफ द अननोन एंड मिस्टीरियस, ओके। पाव भाजी, क्या बात है भाई, या तो कोई पाव भाजी खा रहा है या फिर किसी को पसंद है, ओके। हम इनमें से देख लेते हैं कोई आता है तो। एनिमल्स फील सेफ अराउंड यू, एनिमल ड्रॉन टू यू, यस, होते हैं शायद आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं। योर डिज़ायर आर डन दी मोमेंट दैट यू इमेजिन दैम, क्या बात है भाई, ओके। जिस मोमेंट पर आप उनको इमेजिन करते हो ना, दैट ओके ये पॉसिबल है होनी, वो जब भी वाइब्रेशन आपकी कनेक्ट हो जाती है वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपकी। Financially abundance is on its way to you, okay. Get ready for your bank account to skyrocket, prepare to welcome prosperity into your life, क्या बात है, मैंने क्या बोला था कि वो कह रहे हैं ना कि आपके सिस्टर कि आने वाला है सब कुछ, अबेंडेंस आने वाली है, पैसे आने वाले हैं, वेल्थ आने वाली है। देखो ये कन्फर्मेशन हो गया भाई। और कोई लेटर्स देख लेते हैं अगर हो तो आपके लिए कुछ। यू वर बीन डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ये चीज़ आपके सिस्टर कह रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड किए जा रहे थे, प्रोटेक्ट किए जा रहे थे आप। वेरी ऑफन वट यू थॉट was a missed opportunity was in fact divine protection. The universe knew that if you had gotten that which you desired at the moment, or things went any differently than they did, you would have stepped onto a path that lead you away from your best life, okay. Knowing if you have recently missed out something, recognize that we are divinely protected. What you have felt, anger, bitterness for believing was a missed opportunity, was in fact a blessing. Release the bitterness and embrace gratitude. Ultimately, if that situation was meant for you, it will come back around in another disguise very soon. अगर वो चीज़ आपके लिए थी, वो पर्सन आपके लिए था, तो वो किसी और फॉर्म में किसी तरह से वो आपके पास वापस आ जाएंगे। अभी इस वक्त टाइम नहीं है उन चीज़ों का आपके पास रहने के लिए,
तो इसलिए जो है डिवाइनली ने आपके एंसेस्टर ने उस चीज़ को आपसे दूर कर दिया। जब भी वो आपके संग टावर मूवमेंट हुआ है कि आप एकदम से बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो गए थे, कि आपकी जो दुनिया है बिल्कुल बिगड़ गई थी कि अब ये क्या हो गया, मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा, कैसे अपने आप को संभालूंगी। तो वो कह रहे हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप किए जा रहे थे। ओके, तो डोंट वरी, सब जो होगा बहुत अच्छा हो रहा है। आपके जो एंसेस्टर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका हाथ तो आपके ऊपर है। तो जो होगा आपके संग बहुत अच्छा होगा। ओके, मैं ये कहूँगी कि आप उनको आँख बंद करके उनको थैंक यू कीजिएगा कि वो आपके साथ हैं और आपका जो उनका आशीर्वाद हो आपके ऊपर बना रहे। सो आई होप आपको रीडिंग बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई रीडिंग है जो आप करवाना चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, नमस्ते।